उम्मीद है बेटा तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और तुम बिल्कुल रगड़ के मेहनत कर रहे होगे, है ना। अब आज मैं क्या लेके आया हूं, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कुछ जुगाड़, है ना। अंग्रेजी में तुम बोलो तो इसको तुम अप्रोच कह के भी एक तरीके से समझ सकते हो, लेकिन ये है टोटल और क्लियर जुगाड़, क्योंकि मैं तुम्हें आज एग्जामिनर के दिमाग के अंदर झांकने का मौका दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा पेपर कैसे चेक होने वाला है। तो तुम पेपर से पहले एग्जामिनेशन हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखो जो तुम अपने छोटे मोटे ये जो 7 से 8 नंबर है ना, ऐसे ही इंक्रीज करवा लो, ठीक है। और कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी की भी अपन बात करेंगे जो कि इसी जुगाड़ में आएगा। तो स्वागत है सभी का फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। मेरा नाम है वरुण और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है भैया कि फुल स्क्रीन मोड पे इस वीडियो को देख लेना, ताकि इधर उधर भटको ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो, और सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को फैलाओ ताकि उनको भी समझ आए कि किन बातों का उनको ध्यान देना है, ठीक है। आइए बात करते हैं जुगाड़ की। और हमारे पास सबसे पहला अप्रोच अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए और हमारे लिए जुगाड़, तो जितना भी जुगाड़ है हमारे पास वो पहला जुगाड़ क्या है, आप ध्यान से सुनो। सारे जुगाड़ ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप सुनो। देखो एग्जामिनेशन हॉल में ना जरूरी नहीं कि तुमको एक घड़ी मिलने वाली है। देखो मैं छोटे से लेके एंड तक बड़ी चीजों पे बात करूंगा, तुम्हें कोई घड़ी नहीं मिलने वाली। एग्जामिनेशन हॉल में जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा ना, वही चिल्ला चिल्ला के तुम्हें डरा रहा होगा कि लास्ट 1 आवर लेफ्ट, लास्ट हाफ एन आवर लेफ्ट, है ना। अब जब तक तुम्हारे पास घड़ी नहीं है ना, तो तुम अपनी स्पीड जो है उसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि तुम्हारी स्पीड कैसी चल रही है। तो बेस्ट तरीका यह है कि सीबीएसई आपको अलाउ करता है कि आप एक एनालॉग रिस्ट वॉच लेके जा सकें, डिजिटल नहीं होनी चाहिए। अब बांधना कहाँ है, यहां बांधते हैं ना डायल, यहां मत बांधना, तुम उसको यहां बांध लेना, यहां। क्योंकि आमतौर पे जब पेपर करते हैं तो हाथ ये रहता है, तो तुम्हें इतना 1 आध सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए कि बार बार तुम ये करो, अपना कर रहे हो और यहां देखते रहो और करते रहो। इतने प्रिसीजन, इतनी एक्यूरेसी डेवलप करनी है। तो जुगाड़ नंबर 1 है कि तुम पहले तो अपनी एक रिस्ट वॉच पहन के जाओ, जो बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा स्पीड समझाने में, समझने में और पूरा का पूरा कैसे पेपर को करना है, उसमें तुम्हारा टाइम जो है ना, उसको मैच करने में बहुत हेल्प करेगी। तो पहला जुगाड़ यह है कि बेटा एक रिस्ट वॉच जरूर पहन के जाना, नहीं है तो मांग लो, अपने फादर से बात कर लो और एक रिस्ट वॉच का जुगाड़ कर लो सबसे पहले, ठीक। चलिए, अब रिस्ट वॉच का जुगाड़ हो गया है, एग्जामिनेशन हॉल में जा चुके हो, बैठ गए हो और पेपर मिल गया। पहले 3 मिनट ये है हमारा जुगाड़ नंबर 2। जुगाड़ नंबर 2 ये कह रहा है कि तुम पहले 3 मिनट में ना सिर्फ अपने पेपर को स्कैन करो। ध्यान से समझना, स्कैन करो। स्कैन कैसे करना है, स्कैन में पूरा पेपर डेप्थ में नहीं पढ़ना। 3 मिनट मिले ना, घड़ी यहां बांधी हुई है जैसे बताया, पहले 3 मिनट पेपर मिलते के साथ ही पेपर को बस ऊपर से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। और पढ़ना कैसे है, उल्टा, मतलब सेक्शन ई पहले पढ़ना है, 5 मार्क्स वाले, ठीक है। ई से पढ़ते हुए आओ फर्स्ट पार्ट में। 3 मिनट में ये करना कोई बड़ी बात नहीं, इजीली करा जा सकता है, ठीक है। 3 मिनट में उसको उल्टा पढ़ो और जिन जिन क्वेश्चंस पे तुम्हें बढ़िया से है कि हाँ ये तो मुझे आता है, ठीक है। ऑल्दो ये सीबीएसई इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी नहीं दिखेगा टीचर को, तुम बहुत छोटा सा मार्क लगाओ। तुम पेपर में जो आता है उस पर टिक, और जिस पे तुम्हें डाउट है उस पर क्वेश्चन मार्क बना देना, हल्का सा क्वेश्चन मार्क कि भाई इस पर मुझे डाउट है, ठीक। और 3 मिनट का पेपर को ब्रीफली पढ़ते पढ़ते तुमको ये पता लग जाएगा कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं। पासिंग मार्क्स से ऊपर निकल गए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बार ऊपर निकल गए तो फिर तो ये है कि स्कोर कितना आता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क उन क्वेश्चंस पे बनाना जिनको तुम्हें थोड़ा सा या बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आप मार्किंग करना। उसके बाद भैया सबसे पहले मार्किंग हो जाए तो स्टार्ट विद द बेस्ट। पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है, ये बात आज भी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस को करना जो आपको बेस्ट आते हैं, और मेरी मानो तो स्टार्ट विद सेक्शन ई, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अभी बैठे हो, ताज़ा एग्जामिनेशन हॉल में आने से पहले रिवाइज जरूर करा होगा, तो तुम सबसे पहले सेक्शन ई से स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो स्टार्ट विद दैट। लेकिन अगर तुम्हें उस पर ज़्यादा
तुम्हें लगता है कि नहीं सर मैं ई नहीं मैं ए करना चाहता हूँ, तो ए में करने में बुराई ये है कि वो सिर्फ एमसीक्यूज हैं। अगर एमसीक्यूज तुम्हारे ज़्यादा गलत हो गए ना तो टीचर जो है ना वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा कि भाई बच्चा ये ऐसा ही है, गलतियां कर रखी है, इसका पेपर ध्यान से चेक करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल के बाद जो तुम्हारा टीचर है जो पेपर चेक कर रहा है, तुम्हें उससे काम नहीं करवाना, तुम्हें उसका काम आसान बनाना है। जितना वो तुम्हारा पेपर जितनी देर तक पढ़ेगा ना, जितनी देर तक देखेगा, उतने ही तुम्हारे कम नंबर होने के चांस बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को समझना। तो तुमको पेपर बिल्कुल ऐसे करना है कि एग्जामिनर को ज़्यादा दिक्कत ना हो पेपर स्कैन करने में, समझने में। वो दिखे तो अच्छी हैंडराइटिंग, सब कुछ बढ़िया, शुरुआत में 5 में से 5 ला रहे हैं, समझ रहे हो। इस लेवल पे तुम्हें अपना बेस्ट आंसर सबसे पहले देना है, ठीक। तो ये तो हमारा जुगाड़ नंबर 2। आइए बात करते हैं जुगाड़ नंबर 3 पे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जुगाड़ नंबर 3 ये कह रहा है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब जो बेस्ट आता है ना, जो बेस्ट आता है, डू दैट फर्स्ट। अभी बताया मैंने, डू दैट फर्स्ट। आप उसको पहले करो और स्टार्ट करो 5 मार्क वाले से जो मैंने अभी बताया, और ऐसे करते हुए आप आओ सेक्शन ए में। कुछ बच्चे सेक्शन ई के बाद डायरेक्ट सेक्शन ए पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मैक्सिमम एमसीक्यू आते हैं, मतलब 16 में से कम 13-14 तुम बना लेते हो, तुम्हें लगता है सही से आते हैं, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको लगता है सेक्शन ए तुम्हें बहुत अच्छा आता है तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना जो बेस्ट है ना उसको पहले करो, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहले करो। ये था हमारा जुगाड़ नंबर 3। आते हैं हमारे नेक्स्ट जुगाड़ पे, जुगाड़ नंबर 4। ये क्या कह रहा है, पॉइंट्स एंड डायग्राम। अब ध्यान से सुनो, देखो तुम्हें हमेशा अपना आंसर जो है वो वेटेज के हिसाब से देना पड़ता है, समझना, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, अब 5 नंबर एग्जाम्पल समझो। 5 नंबर में जैसे एग्जाम्पल ले लो, रेक्टिफायर आ गया, आपसे बोला फुल वेव रेक्टिफायर बना दो, ठीक है, बना के देखा तो 5 नंबर में आ गया। अब तुमने सिर्फ सर्किट डायग्राम बना दिया और वहां पे छोड़ा है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत लिख दिया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, खत्म कर दिया। लेकिन बेटा ये 5 नंबर का है, तो कुछ चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अच्छा अगर रेक्टिफायर आया तो मैं इनपुट और आउटपुट वेव भी बना देता हूं, ठीक है, मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग भी समझा देता हूं, क्योंकि ये 5 नंबर में, अगर ये क्वेश्चन मान लो 2 नंबर में आया होता है, 3 नंबर में आया होता, तो तुम डायग्राम बनाते और थोड़ा सा उसको समझा देते, सफिशिएंट था। तो तुम्हें अपना आंसर वेटेज के हिसाब से देना है। अब होता क्या है यार, जब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो जो टीचर है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा कुछ थोड़ा सा तो लिखे, थोड़ा पेज तो भरे। अब ये पेज भरने वाला मामला, इसको देखो कैसे करना है। कोशिश करो बेटा तुम्हारे आंसर जो है ना वो पैसेज में ना हो के पॉइंट्स में हो, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके तुम इसको लिखो। जितना तुम पॉइंट्स में लिखोगे ना, तो छोटी सी बात भी अगर पॉइंट्स में लिखी जाएगी तो वो थोड़ी ज़्यादा लाइनें ले लेगी, तो यानी पेज ज़्यादा भरा जाएगा। और डायग्राम जो है वो ज़रूर बनाओ, जितने सर्किट डायग्राम या कोई ब्लॉक डायग्राम इन्वॉल्व है उनको ज़रूर बनाओ, इससे तुम्हारा आंसर और बड़ा होता है। टीचर पे ये भी इंप्रेशन जाता है कि देखो बना रेलेवेंट रहे हो, रेलेवेंट बात लिख रहे हो, और देखो कितना सारा लिखा बच्चे ने, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारा डायग्राम थोड़ा बड़ा है। अब इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कुछ बच्चे इसको ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं इस बात को, और भैया पूरे एक पेज पे ही डायग्राम बना के आते हैं, तो ये काम भी नहीं करना। अब ये तुम टीचर को भड़का दोगे, है ना। टीचर भी इतने पेपर यार दे के आए हैं, इतने पेपर चेक कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया है, ठीक है। तो टीचर से होशियारी नहीं करनी, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जो टीचर के आता है ना कि एक आध नंबर के ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इसको काट देते हैं, टीचर वो नहीं काट पाएगा। ये साइकोलॉजी टीचर के चलती है। मान लो एक रेलेवेंट वर्ड है जो टीचर ढूंढ रहा है, जो नहीं मिला, लेकिन उस रेलेवेंट वर्ड के अलावा तुमने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है उसी से रिलेटेड। अब कुछ नहीं कि अंट शंट लिख दो, लेकिन तुमने रेलेवेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है ना अगर, तो रेलेवेंट चीज़ों पर टीचर कभी कभार इन चीज़ों को साइड कर देते हैं और तुम्हें नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बेटा तुम ध्यान रखना। ये थी हमारी जुगाड़ नंबर 4। आते हैं हमारे नेक्स्ट जुगाड़ पे, विच इज जुगाड़ नंबर 5, डेरिवेशन। अब समझो, अब ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात होने वाली है, अब ध्यान से समझना। देखो डेरिवेशन, जाहिर सी बात है डेरिवेशन काफ़ी लंबी होती हैं और बच्चों को याद करने में भी बहुत दिक्कत आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने डेरिवेशन तुम्हें बता रखी है कि ये कर लो। अब मेरे कमेंट सेक्शन में जो दूसरा सबसे हाईएस्ट कमेंट आया था वो आया था कि सर डेरिवेशन समझाओ, डेरिवेशन समझ नहीं आ रही। अब सुनो, अब टाइम तो इतना है नहीं,
प्लस तुम्हारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक एक करके सारी डेरिवेशन करो। जिन्होंने कर लिया है बढ़िया, बट जो फंसे हुए हैं उनके लिए हमारे पास है जुगाड़ नंबर 5। डेरिवेशंस को कैसे करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां तुमको मेरा बताया हुआ जुगाड़ नंबर 4 जो था ना, ये जो 4 मैंने तुम्हें बताया था पॉइंट्स में लिखना, बेटा इसको तुम डेरिवेशन में फेल कर देना। तुम यहां पर जो मैंने तुम्हें जुगाड़ बताया है 4 पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स, ये मत करना। तुम डेरिवेशन में थोड़ा सा पैराग्राफ बना के लिखो, ठीक है। अब सुनो, देखो हर डेरिवेशन के मोटा मोटा 3 पार्ट मिलेंगे तुम्हें हर डेरिवेशन के 3 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन चीज पूछी गई है, तुम उसको डिराइव कर रहे हो, तो तुमको एक तो ये पार्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है एक स्टार्टिंग होती है, कुछ गिवन लिखना होता है, कुछ सिनेरियो लिखना होता है यार, जिसमें डायग्राम बन रहा है वो होता है। और फिर होता है बेटा इसका मिड पार्ट, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हो। अब सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आता है तो ग्रेट, नहीं आता तो अब सुनो। देखो कोई भी डेरिवेशन आएगी उसका एंड फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। स्टार्टिंग करने के लिए तुम्हें एक डायग्राम चाहिए, अगर डेरिवेशन में डायग्राम इन्वॉल्व है तो डायग्राम बना दो, डेरिवेशन में डायग्राम इन्वॉल्व है तो डायग्राम बना दो, ठीक है। और उसमें फिर स्टार्टिंग जो लिखना थोड़ा बहुत वो याद रखो। बेटा ये जो सेकंड पार्ट है ना, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि यही सारी दिक्कतें आती हैं, अगर तुम सेकंड पार्ट में अटकते हो तो कोशिश करो तुम इसको पैसेज वाइज लिखो, पैसेज वाइज लिखो और लिखाओ कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो आता तुम्हें वैसे नहीं है एग्जाम में, खाली छोड़ोगे तो वैसे नंबर कटेंगे। मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं तुम इसको कुछ भी लिख दो, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है बेटा, बिल्कुल एक एक शब्द कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ता, होता है कुछ इक्का दुक्का, एग्जामिनर की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो एग्जामिनर देखते वो पता है क्या देखते हैं, वो एंड में देखते हैं कि भैया बच्चे का आंसर क्या है, बच्चे ने डायग्राम बनाया है या नहीं, स्टार्टिंग में क्या लिखा, बीच का कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, बीच का कोई नहीं पढ़ता। अब तुम्हारी किस्मत ही गोबर से लिखी हुई है और एग्जामिनर बिल्कुल फ्रेश बैठा है कि तुमने स्टार्ट इतनी गंदी कर रखी है, तो वो एक एक लाइन पढ़ रहा है। लेकिन सोचो तुमने स्टार्ट बहुत बढ़िया कर रखी है और फिर तुम डेरिवेशन पे आए, डेरिवेशन में बीच में अगर तुम्हें नहीं आता, तुमने कुछ भी अलूल जरूल कुछ भी लिख दिया है, ठीक है ना। गाने वाने लिख के मत आना, इसका मतलब ये नहीं कि गाना लिख दो। अरे तुम जो कैलकुलेशन कर रहे हो तुम्हें पता चल गया मेरी कैलकुलेशन से, मेरी जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ मेरा आंसर नहीं आना, फॉर्मूला नहीं आना, बट फॉर्मूला मुझे याद है, तो एंड में फॉर्मूला लिखो और उसको काटो मत, उससे करते हुए आ जाओ, ठीक है ना। तो चांसेस हैं कि तुम्हें 5 में से 5 पूरे नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ सर, क्या आप गारंटी के साथ कह रहे हो? अबे जुगाड़ है ये, समझो ये जुगाड़ है, जुगाड़ है। 80 to 90% चांस है जुगाड़ काम करेगा, क्योंकि हर बार करता है, समझे। तो ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच या जुगाड़ होने वाला है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूं जुगाड़ की जरूरत ना पड़े उसके अच्छा है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट जुगाड़ पे। नेक्स्ट जुगाड़ है बेटा एमसीक्यू, ये जुगाड़ नंबर 6। जुगाड़ नंबर 6 क्या कहता है? जुगाड़ नंबर 6 ये कहता है कि क्या नहीं करना एमसीक्यू में। कुछ बच्चे ना बहुत तेज होते हैं, उनको पता क्या लगता है, उनको ऑप्शन में डाउट आ गया एमसीक्यू में, तो वो क्या करते हैं आंसर 1 ऐसे आंसर 2 ऐसे लिखते रहते हैं, ठीक है। अब आंसर 1 का पहले तो लिखना कैसे है, जैसे मान लो आंसर 1 का ऑप्शन बी सही है तो आप लिखोगे बी और फिर उसकी स्टेटमेंट जो दे रखी है। आंसर सेकंड का जैसे सी और उसकी स्टेटमेंट लिखोगे, आप ऐसे करना, ठीक। अब कुछ बच्चों को डाउट है कि आंसर थर्ड में ए भी सही हो सकता है बी भी, तो वो क्या करते हैं ऑप्शन नंबर ए डाल के बी की स्टेटमेंट लिख देते हैं, बी की स्टेटमेंट लिख देते हैं। भाई ये काम मत कर देना, ये काम मत कर देना। जो एग्जामिनर पेपर चेक करने आया ना यार, वो अभी सो के नहीं उठा है, समझो, वो पता नहीं कब से पेपर चेक कर रहा है, उसको पता है कि बच्चे ये सब करते हैं। तो एमसीक्यू में तुम ये हरकत मत करना, एमसीक्यू में बकायदा ऑप्शन और उसका आंसर सटीक लिखना। सिर्फ ये लिख के आओगे तो भी ठीक नहीं है, सिर्फ ये लिख के आओगे तो भी ठीक नहीं है, इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। क्या बात समझे? तो ये चीज़ बेटा आपको नहीं करनी है। आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट जुगाड़ पे, विच इज जुगाड़ नंबर 8, वो है 2.5 आवर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बेटा आपको जो घड़ी पहन के गए हो हाथ में इधर, आपको घड़ी पे ध्यान रखना है और आपको 2.5 घंटे के अंदर अपना पेपर खत्म करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि गारंटीड मैं तुम्हें बता रहा हूं तुमने अपने पेपर में गलती करी होगी,
ये बात है ही नहीं कि सर हो सकता ना करिए, हो सकता की बात नहीं है, तुमने 110% करी है गलती, तो तुमको रिवाइज करने के लिए टाइम चाहिए। सर मैं तो रिवाइज 15 मिनट में कर लेता हूँ। अरे भले 15 मिनट में कर लेते हो, लेकिन जो गलती है उसको ठीक भी तो करना है, तो तुम्हें समय चाहिए। तो तुम टारगेट रखो 2.5 घंटा, 2.5 घंटा रखोगे तो जाके 2 घंटा 40 मिनट के आसपास तुम्हारा पेपर खत्म हो पाएगा। ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में सिर्फ आंसर नहीं पढ़ने, ये तरीका गलत है। तुम क्वेश्चन पेपर रखो सामने, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर अपना आंसर देखो, जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें वैल्यू चेक करो, क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अपनी कैलकुलेशन चेक करो। ऐसे तुम्हें करना है अपनी रीचेकिंग। अगर ऐसे नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं, फिर रिवीजन करने का कोई फायदा नहीं, फिर तो तुम बस पेपर अपना रीड कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी ढूंढ रहे हो तुम। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये था हमारा जुगाड़ नंबर 7, और यहां पर हमारे जुगाड़ होते हैं खत्म। आई होप आपको ये जुगाड़ वाली वीडियो पसंद आई होगी। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल के दौरान, एग्जाम देने के दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करते जाओ, क्योंकि खड़ा हूं तुम्हारे साथ, दोनों मिलके पास होंगे।